अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। हमेशा की तरह कहानियां ना सुनाते हुए फैक्ट्स, रिसर्च और काम की बात करते हुए सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो चीज़ें हमारे दौर में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। एक है ऑटिज्म, जिस पर मैं अब तक दो वीडियोस कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी, उसका रिलेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, डाइट से रिलेटेड। और दूसरे हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसकी प्रेवलेंस देखने को आ रही है, आपके पास हाशिमोटोस थायराइडिस की आ रही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आ रही है, ल्यूपस की आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है और ख़वातीन में आ रही है। जो स्टैट्स है, जो रेशो है कि 75% ऑफ अफेक्टीज जो हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस की, वो औरतें हैं और सिर्फ 25% मेन हैं। जहाँ पर हम कहते हैं कि जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है, इस पर भी मैंने एक बार बात की थी कि मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों आते हैं। वो औरतों में कम होता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। वहीं पर एस्ट्रोजन जो है कहीं हमारा दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि वो फीमेल हार्मोन है और वो ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रिगर तो नहीं कर रहा। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस और ख़राब गट के बारे में मैं बात की थी। वो एसोसिएशन परसिस्ट करता है, लेकिन मैं यहाँ पर आज एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए किस तरह से अच्छा और किस तरह से बुरा हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीजेस में, और किस तरह से बुरा एस्ट्रोजन हम मर्द और औरतें रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं और ऑटो इम्यून डिजीजेस को दावत दे रहे हैं। और मेरी क्लाइंटेज भरी हुई है 35 से 50 साल के लोगों के बीच जो ऑटो इम्यून डिजीजेस का शिकार हैं। आपके पास जो इम्यून सेल्स होते हैं, सारे इम्यून सेल्स पर आपके पास एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। और आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस के जहाँ बहुत सारे कॉजेज होते हैं, वहाँ एक ये कॉज होता है कि एक इम्बैलेंस हो जाता है आपके पास, जिसमें आपके पास जो किलर सेल्स हैं, टी किलर सेल्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यानी वो ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि कोई भी फॉरेन एजेंट आया, चाहे वो बॉडी का अपना एजेंट हो, मैंने उसको डिस्ट्रॉय करना है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो लिम्फोसाइट्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। इम्यून सेल्स पर जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो इम्यून सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को मदद देते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ बना सकें। अगर ये एस्ट्रोजन ज़रूरत से ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन के लेवल्स ज़्यादा होंगे या गलत एस्ट्रोजन बाहर से कंज्यूम कर रहे होंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम, आपके लिम्फोसाइट्स हाइपर एक्टिव होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और आखिरकार वो बॉडी के अपने सेल्स को अटैक करना शुरू कर देंगे और आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगा। इस वजह से जो आपके पास ल्यूपस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जब उस पर रिसर्च की गई है तो वो TH2 डोमिनेंट आया है। यानी उसमें एंटीबॉडीज़ आपके पास ज़्यादा बन रही होती हैं और एस्ट्रोजन जो और आपके पास ल्यूपस, क्योंकि TH2 डोमिनेंट डिजीज़ है, तो मैं बता दूं कि एस्ट्रोजन भी आपके इम्यून सिस्टम को TH2 डोमिनेंट करता है। डायरेक्ट कोरिलेशन है और सिर्फ ये कोरिलेशन नहीं है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने अपनी PCOS की वीडियो में भी की थी और थैंक यू गंगाराम के गायनी डिपार्टमेंट ने मेरी, गंगाराम को थैंक यू, उन्होंने मेरी वीडियो भी शेयर की थी। थैंक यू सो मच फॉर दी इज़्ज़त अफजाई। मैंने आपको बात की थी कि बाहर से ऐसे केमिकल्स, चाहे वो सिंथेटिक ओरिजिन के हों, चाहे बायोलॉजिकल ओरिजिन के हों, चाहे वो नेचुरल ओरिजिन के हों, उनको अगर आप कंज्यूम करें और उनका एक्शन एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन जैसा हो, यानी वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे अटैच हो के उसको डिस्प्लेस करके उसको अपना एक्शन परफॉर्म ना करने दे और उसकी जगह उसका भेस बना के ना, उसको मिमिक करके, उसकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री करके एक्शन शुरू करना शुरू कर दें, तो उन मॉलिक्यूल्स को ज़ीनोएस्ट्रोजेंस कहते हैं। ये हर जगह मौजूद है, एयर में, सॉइल में, फूड में, अर्थ में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में, शैम्पूज में, प्लास्टिक्स में। इसलिए मैंने PCOS की बच्चियों को मना किया था कि वो प्लास्टिक बॉटल्स ना लें, कोई भी ना ले। सब में बिस्फेनॉल ए होता है, BPA होता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक ज़ीनोएस्ट्रोजन है। और साथ मैंने नॉन स्टिक कुकवेयर सख्ती से सबको कहा है वो ना इस्तेमाल करें। इसमें हमारे पास ये ज़ीनोएस्ट्रोजेंस मौजूद है। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न ये सब ना खाएं चीट डेज के अलावा, महीने में 1-2 बार के अलावा। इन सब में हमारे पास ज़ीनोएस्ट्रोजेंस हैं। अब होता क्या आपके पास कि आपका जो लिवर है उसका काम होता है बॉडी के सारे टॉक्सिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिस्पोज करना, और साथ आपके जो नेचुरल हार्मोन्स हैं उनको इस तरह प्रोसेस करना कि वो आपके काम आ सकें। अब अगर आपका लिवर ठीक काम कर रहा होगा तो ये एस्ट्रोजन जब लिवर में जाएगा, ये प्रोसेस होकर या तो जेंटल वाला एस्ट्रोजन बनेगा या ये हार्श और रिबल किस्म का आपके पास एस्ट्रोजन बनेगा, जो कि आपकी बॉडी को शदीद डैमेज पहुंचा सकता है और नेचुरल एस्ट्रोजन को जो है रिप्लेस कर सकता है और बॉडी में टॉक्सिक ओवरलोड कर सकता है एस्ट्रोजन का। यानी आपकी बॉडी में अब अपना नेचुरल एस्ट्रोजन भी बन रहा है, अब बाहर से भी एस्ट्रोजन ले रहे हैं। और खास करके वो लड़कियां और औरतें जो बर्थ पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, उसमें बहुत सारी ज़ीनो एस्ट्रोजन होते हैं, तो वो तो 3-3 एस्ट्रोजन ले रही हैं। ऐसे लोगों की बॉडी में तो एस्ट्रोजन ओवरलोड होना ही होना है। अब लिवर के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो कितना बर्डन हैंडल करे, उसे खाली एस्ट्रोजन को थोड़ी हैंडल करना है, उसको और बड़े काम है।
तो आपका जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम है लिवर का वो ओवरबर्डन हो जाएगा और यहाँ पे जो एस्ट्रोजन डिटॉक्स होना था वो डिटॉक्स नहीं होगा, होगी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। मर्दों में इतना खराब इसका खतरनाक सिम्टम है, उनकी डिक्रीज सेक्सुअल एपेटाइट, डिक्रीज लिबिडो है, और खवातीन में अगर पीएमएस ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी आपकी ब्रेस्ट बहुत पीरियड से पहले थोड़ी बहुत तो टेंडर और हैवी होती है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है, शदीद ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन है, ब्रेस्ट पर आपसे हाथ भी नहीं लगाया जाता, आपको इतनी पेन होती है, शदीद मूड स्विंग्स हैं, इंसोम्निया हो जाता है पीरियड से पहले आपको बिल्कुल शदीद किस्म का, और बहुत इरेगुलर आपकी साइकिल्स चल रही हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है अनयूजुअल। तो ये सारे साइंस हैं कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ओवरलोड है। अब रास्ता क्या है इसको ठीक करने का? इसको ठीक करने का रास्ता ये है कि नंबर 1, लिवर को आपने डिटॉक्स करना है। लिवर की डिटॉक्स डाइट पर मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, आगे फिर करूँगी, रेसिपीज़ भी बताऊँगी। और दूसरा, अपनी इन्वायरमेंट से सारे जीनोएस्ट्रोजेंस रिमूव करने हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड्स, ये सारा जो फ्रोजन फूड्स का ड्रामा चल रहा है जिस भी ब्रांड के नाम से, किसी को भी कोई भी आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। और सारे प्लास्टिक बॉटल्स दूर करें, नॉन स्टिक कुकवेयर दूर करें, माइक्रोवेव खाने जो हैं वो मत खाएं, और अदर देन दैट कोशिश करें कि हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल शैम्पूज और ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर्स वगैरह जो आपके पास स्प्रेज होते हैं, इनको आप कमरे में ना रखें, ऐसी कोई भी बॉटल्स जो हैं वो आप अपने पास कमरे में ना रखें। वो लोग जिनकी बॉडी में एस्ट्रोजन ओवरलोड होता है, नॉर्मली जब लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं ना हेल्दी तरीके से, उनके एनर्जी लेवल्स ऊपर जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। जिन लोगों की बॉडी में, खास करके लड़कियों की बॉडी में एस्ट्रोजन ओवरलोड होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन फैट सेल्स में भी जाके स्टोर होता है, वो जब वेट लूज करती है, उनके फैट सेल्स जब ये जीनो एस्ट्रोजेंस, गंदे वाले एस्ट्रोजेंस रिलीज करते हैं, एकदम से वो स्लगिश फील करना शुरू कर देती हैं। ये भी बहुत बड़ा साइन हो सकता है एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी का, जीनो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी का। तो ये रीज़न है हमारे पास। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो नेचुरल चीज़ों के करीब रहते थे। ऑटो इम्यून डिजीजेज सिर्फ ये नहीं है कि रिसर्च तब इतनी नहीं हुई थी, लोगों को इतने होते भी नहीं थे। तो हमने जब से सेहत के असूलों की पाबंदी छोड़ी है, और हमने बल्कि ज़्यादा पैसे खर्च करके अपनी ज़िंदगी अपने लिए मुश्किल बना ली है, हमें पता ही नहीं है, हम अपने लिए मुश्किलें ख़रीदने निकलते हैं बाहर। सो स्टिक टूवर्ड्स नेचुरल वेज। और अगर आपको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो अपनी लिवर डिटॉक्स की तरफ जाएं, जीनो एस्ट्रोजेंस को रिमूव करें। नहीं तो 40s, लेट 30s या मिड 40s में आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है, और ख़ास करके ख़वातीन को बहुत ज़्यादा चांस है। और यही वजह है कि 25 से 30 साल की लड़कियों को भी आजकल थायराइडाइटिस हो रहा है और उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रही हैं। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए गुड बाय।